नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, ये एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए प्रैक्टिस बैच के अंदर हमारा एडवर्ब चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर मैं आपको 2 क्लासेस करा चुका हूँ और बढ़िया तरीके से हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। वहीं से आगे हम आज देखेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इसके अंदर हम जो कि 40 क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं, वहाँ से आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका 41 से शुरू होगा, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, बढ़िया तरीके से एक-एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छी तरीके से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है व्हेन शी फील्स लो, शी राइट्स वेरी केयरफुल। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, ये व्हेन कंजंक्शन के साथ वाली एक क्लाउज आपको दे रखी है और कॉमा लगा के फिर यहां से एक नई क्लाउज ये दे रखी है। तो क्वेश्चन दो क्लाउजेज में बटा हुआ है, जिसके अंदर व्हेन आपका ये कंजंक्शन है, सी आपका सब्जेक्ट है, फील्स सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है, ऐसी आईएस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। कैसा फील कर रहा था जी? लो फील कर रहा था। देखो, लो वर्ड की खासियत है, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, तो ये दोनों ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अच्छा, आगे देखो, फिर दूसरी क्लाउज में सी सब्जेक्ट है, सी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, राइट्स लगा रखी है। फिर आप यहां पे देखो, वेरी एडवर्ब है और केयरफुल यहां पे लगा रखा है एडजेक्टिव। बट आप मुझे बताओ, यहां पे हमें राइट वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन लगानी है और मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो वो वर्ड अपने आप में क्या होना चाहिए? एडवर्ब। लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं? बहुत बार बताया है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए बस एडजेक्टिव में एल वाई लगाना होता है, फिर वो आपका क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो बस सिंपल है, इतना सा काम कर दो, ये एडवर्ब बन के तैयार हो जाएगी आपकी। यानी कि अगर हम बात करें तो केयरफुल नहीं होगा, केयरफुली होगा। सी पार्ट में आपका क्या था? गड़बड़ था। बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट पे भी मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। क्वेश्चन में बेसिक चेक करो, आप देखोगे हर फेलियर आपका इस सब्जेक्ट दे रखा है, फिर इन आपका प्रेपो दे रखा है, लाइफ इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? हर फेलियर। तो ये फेलियर वगैरह ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। असफलता, असफलता दिख थोड़ी ना रही है, तो वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है, एक भाव है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर अगर हम बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। अच्छा, फिर इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है। जब लिंकिंग वर्ब होती है तो ऐसा होता है कि आगे हम जो भी लिखते हैं ना, वो ये वर्ब क्या करती है? इस चीज को इस वाले सब्जेक्ट से लिंक कराती है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही होती है। तो उसकी जो सफल असफलता थी उसकी जिंदगी के अंदर, वो कैसी थी? बहुत ज्यादा पेनफुल थी मेरे लिए। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो यहाँ पे पेनफुल वाला वर्ड है ना, ये इस हर फेलियर के लिए किस चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन हमें इतना नहीं देखना था, हमें बस कॉन्सेप्ट चेक करना था। याद करो, आपको दो टर्म मैंने सिखाई हुई हैं सीधे सीधे। एक तो होती है टू मच और एक होती है मच टू। बताया था ना, जब भी टू आपको लगाना हो तो इसके साथ क्वाइट एडवर्ब लगा के देगा एग्जामिनर, ये वाली क्वाइट एडवर्ब लगा के देगा, जो कि गलत होती है। आपको क्या लगाना है? अगर एडवर्ब लगानी है तो मच लगाना है। लेकिन जैसे ही आप टू के साथ मच लगाते हो तो दो चीजें तैयार होती हैं। एक तो दो टर्म तैयार होती है, तो एक तो टू मच होती है और एक मच टू होती है। तो क्या बताया था मैंने, कब कौन सी लगानी है? तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था अगर आपको टू मच लगाना है तो ऐसे केस में 100% इधर आपका नाउन जरूर शामिल होगा। अगर नाउन शामिल है, एडजेक्टिव दे रखा है वो ठीक है, लेकिन अगर नाउन शामिल है तब आप टू मच टर्म का यूज करेंगे। और मच टू का यूज कब करते हैं? जब केवल केवल इधर क्या शामिल हो? एडजेक्टिव शामिल हो।
केवल केवल एडजेक्टिव शामिल हो। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी थी। अब जरा मुझे एक बार देखकर बताइए क्या ऐसा दे रखा है भैया यहाँ पे? तो आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो टू लगा रखा है, ध्यान से देखना मेरी बात को। यहां पे देखो टू लगा रखा है, फिर मच लगा रखा है और फिर पेनफुल लगा रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये फुल सफिक्स वाले वर्ड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी मोस्ट ऑफ केसेस में तो एडजेक्टिव होते हैं, बट आपने बताया था ये नाउन भी होते हैं, जैसे स्पून फुल हो गया, कप फुल हो गया, ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि वो नाउन नहीं होते, नाउन भी होते हैं और मैंने उनका सिंगुलर प्लूरल करना भी सिखाया हुआ है। तो नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये एडजेक्टिव ही देखने को मिलेंगे। तो आप जरा मुझे देखकर बताइए इस एडजेक्टिव के बाद क्या यहां पर कोई नाउन दे रखा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी यहां तो प्रेपोजिशन दे रखी है फॉर, और मी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे रखा है। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर पेनफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं दिया गया है। और मैंने क्या कहा था, अगर नाउन नहीं दे रखा होगा, केवल केवल एडजेक्टिव दे रखा होगा, तो उस केस में आप मच टू टर्म का यूज करेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने कौन सी यूज करके दी है, जरा देखकर बताओ कौन सी यूज करके दी है? टू मच। तो हो गई गलत, यानी कि यही पार्ट में गलती है, यहां ये टू मच नहीं आएगा भाई, इसकी जगह पे क्या आएगा? मच टू आएगा, यानी ये वाली टर्म। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म आएगी यहां पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो किस पार्ट में गड़बड़ है? ए वाले पार्ट में गड़बड़ है यहां पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा पाएंगे, बहुत आसानी से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। ये सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप चेक करो, सबसे पहले बेसिक चीजें आप देखोगे, ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज को वर्ब समझने की कोशिश मत करना, ये एडवर्ब है। क्या है मेरे प्यारे साथी? एडवर्ब है। एम्ड आपकी वर्ब है, हालांकि एम आपका नाउन भी होता है, याद रखना एम आपका नाउन भी होता है, लक्ष्य इससे बोलते हैं, और यही वर्ड आपका वर्ब का भी काम करता है। तो यहां पर इसको वर्ब की तरीके से यूज किया गया है। ठीक है भाई, इसीलिए ये देखो एम्ड, तो यहां पे ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज आपकी एडवर्ब है, और एम्ड जो ये वर्ड दे रखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अच्छा, एम्ड हाउ? हाईली। हाईली कैसा लक्ष्य रखना चाहिए? हाईली, हाईली लक्ष्य रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। इन लाइफ, इन प्रेपोजिशन है, लाइफ उसका ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन में गलती पता है कहां हुई? पूरा बात ठीक था, उसने सदैव अपनी जिंदगी में अपना जो लक्ष्य था वो बड़ा रखा, ऊंचा लक्ष्य रखा उसने हमेशा, ऐसी था, ऐसी बात कहना चाह रहा था एग्जामिनर, लेकिन यहां पे उसने एडवर्ब गलत कर दी। क्या गलत कर दी भैया जी? देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो हाई वर्सेस हाईली वर्ड के अंदर ना डिफरेंस होता है। हाई वर्सेस और हाईली जो ये वर्ड है इनमें डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको समझना होगा। क्या डिफरेंस होता है भैया जी? देखिए, ये जो हाई वर्ड होता है इसकी खास बात ये होती है, बच्चा इसको ये समझता है कि ये केवल केवल एडजेक्टिव हो सकता है, पर ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। ये एडजेक्टिव जो वर्ड है आपका, ये केवल केवल जो आपका हाई वर्ड है ये एडजेक्टिव ही नहीं होता, बल्कि ये वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है। समझ में आ रही है बात? ये वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है। यानी अगर मैं बोलूंगा एम हाई, तो इसका मतलब है अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। एम हाई तो अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, ऊंचे के सेंस में आता है। बस इसका मीनिंग थोड़ा सा याद रखना, ये वर्ड कभी भी आएगा तो ये ऊंचे के सेंस में आएगा। किस सेंस में आएगा प्यारे साथी? ऊंचे के सेंस में। राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि भाई मैं फिंगर से लिखता हूं ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हाई का मीनिंग तो आप जानते ही हो, ऊंचे के सेंस में होता है। सबसे खास बात इसके बारे में ये याद रखनी है कि भाई ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर लेता है। अब आप कहेंगे तो क्या भैया जी हाईली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता? ऐसी बात नहीं है, वो केवल फास्टली के साथ होता है। मतलब फास्ट ही आपका एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है, फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन हाईली के साथ ऐसा नहीं होगा। हाईली और हाई दोनों ही वर्ड होते हैं, दोनों के दोनों मीनिंगफुल होते हैं। हाई के बारे में मैंने बता दिया, अब हाईली की बात सुन लेते हैं। देखो, जो ये हाईली वर्ड है, आप अगर नोटिस करोगे तो हाई के अंदर यानी एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बनाया गया। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये चीज मीनिंगफुल नहीं होगी, बट लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो हाईली वर्ड है ना ये मीनिंगफुल है, ये एडवर्ब होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये केवल केवल क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा। इसको एडजेक्टिव कंसीडर करने की गलती मत करना,
कभी भी ये एडजेक्टिव नहीं होगा हाईली वर्ड, ये हमेशा आपका एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी के लिए हम बोलते हैं हाईली। समझ रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस सेंस में आता है ये। यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है, बहुत जरूरी अगर कोई चीज होती है, इफ समथिंग इज वेरी एसेंशियल देन वी कैन से हाईली। ठीक है, तो हम उस चीज को क्या कह सकते हैं, हाईली कह सकते हैं, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्लियर रखना है कि हाई और हाईली में क्या डिफरेंस होता है। तो आप गलती तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि भैया जी यहाँ पे हाईली लगा रखा है, तो आप मुझे बताओ हाईली का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखना चाहिए? नहीं, हमें वह अपनी जिंदगी में कैसा लक्ष्य रखा, उसने हमेशा अपनी जिंदगी में ऊंचा लक्ष्य रखा, तो हमें ऊंचे के सेंस में मीनिंग चाहिए, यानी हाईली नहीं चाहिए, हमें हाई वर्ड चाहिए। तो कहां गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है, इसकी जगह पे कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो सी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, ये मैं इसीलिए देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कराता हूं मैं, उसका आपको एक रीजन बता रहा हूं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर सकता है, सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स को चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लौट फेर कर यही चलते रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं जब भी प्रैक्टिस कराता हूं टॉपिक वाइज, तो मेरी मोस्ट ऑफ द केस कोशिश यही रहती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाए। ठीक है, जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, और वैसे कराएंगे तो फिर तो सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट के तरीके से लेके आएंगे चीजें, फिर तो मिक्स में तो मिक्स ही चलता है पूरा, उसमें तो सारी चीजें होंगी, वोकैब वगैरह सब कुछ मिक्स, 25 क्वेश्चन के सेट। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। कह रहा है ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज एबिलिटी टू हैंडल द क्राउड स्किलफुल। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ही क्लाउज का क्वेश्चन है, आप देखो इसमें ही सब्जेक्ट है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भैया उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वॉज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वॉज के साथ में मैंने आपको बताया था कि ये बी की फॉर्म होती है, अगर ये बी की फॉर्म होती है तो इसके बाद या तो थर्ड फॉर्म चाहिए या फिर आईएनजी वाली चाहिए। आप देखो कौन सी लगा रखी है, पेड, पेड होती है आपकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा रखी है, मतलब 99% केस में पैसिव वॉइस है, तो भैया उसको पे किया जाएगा, वो खुद को पे नहीं कर लेगा, मतलब अगर उसे कोई चीज कोई देगा तो वो खुद थोड़ी ना दे देगा अपने आप को, उसे कोई ना कोई चीज पे करेगा ना, सैलरी अगर पे की जा रही होगी तो वो किसी के द्वारा की जाती है, तो यहां पे पैसिव सेंस बिल्कुल ठीक है। आगे देखोगे तो आप देखो पेड हाउ, कैसे पे की जा रही थी, कैसे पे की जा रही थी, हैंडसमली, कैसे पे की जा रही थी, हैंडसमली। अब देखो हैंडसम एडजेक्टिव होता है, हम बोलते हैं ना ही इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा के उसको क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया, तो बिल्कुल ठीक है। हैंडसमली का मतलब होता है बहुत अच्छी सैलरी, मतलब कोई चीज अगर बहुत अच्छी है, देखो अगर कोई पुरुष बहुत अच्छा होता है तभी तो हम कहते हैं ही इज वेरी हैंडसम, तो अच्छे होने के सेंस में ये वर्ड आता है। अब उसको एडवर्ब वे में चाहिए तो हमने उसका एल वाई लगा के एडवर्ब बना लिया, तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। फिर फॉर आपकी प्रेपोजिशन दे रखी है, हिज एबिलिटी उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर टू आपको इंफिनिटिव दे रखा है, और उसके बाद मेरे भाई क्या दे रखा है आपको, हैंडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्या दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है, कोई इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है यहां तक। फिर हैंडल व्हाट, द क्राउड, तो क्राउड आपका क्या है, इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे आप देखोगे स्किलफुल, तो मेरे प्यारे साथी आप जरा मुझे ये बात बताइए, ये हैंडल करने की बात हो रही है, और इंफिनिटिव आप जानते हैं एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन वर्ब तो है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब ही सही लेकिन वर्ब तो है, और वर्ब के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी होगी तो मैं क्या यूज करता हूं, तो आप कहेंगे अरे भैया कितनी सिंपल सी बात है, एडवर्ब यूज करते हैं, पर क्या आपको यहां पे एडवर्ब लगा के दी है, बताओ जरा। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, यहां तो एडजेक्टिव लगा के दिया है, तो ये तो गलती हो गई, हमें तो एडवर्ब चाहिए, तो स्किलफुल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, हमें एडवर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगी, यानी स्किलफुल नहीं स्किलफुली। सी पार्ट में आपका क्या है, आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से कर सकते थे, केवल एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़िए।
कह रहा है ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। अब क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया। चलिए एक एक बात को इसकी समझते हैं। ही आपका सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति को दिखाने के लिए आता है वह। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये देखो ऐसे आईएस वाली फॉर्म है, डू प्लूरल के लिए आती है, डज सिंगुलर के लिए आती है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, नॉट निगेटिव एडवर्ब है और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, फिर मैंने जैसा कि आपको बताया था ये हाउ क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है। बिल्कुल ठीक है भाई। हाउ टू ड्रॉ, तो टू इन्फिनेटिव है, उसके बाद ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही बात है भैया। यानी कि ये एक तरीके से रिलेटिव एडवर्ब और ये जो इन्फिनेटिव है वो इस क्लाउज के लिए क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है भैया। तो हाउ टू ड्रॉ, अब ड्रॉ के बाद में अब ड्रॉ के बारे में यहां इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। और ड्रॉ क्या है, अब भाई ये टू ड्रॉ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्ब के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन है। तो एक बात तो तय है कि ये जो क्विकली है ये एडवर्ब है। अब एंड कंजंक्शन आप जानते हो सेम सेम चीजें अपने आसपास लेता है। सेम सेम चीजें लेने का मतलब है कि अगर भैया इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है तो इधर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होनी चाहिए। अगर इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर इधर ऑब्जेक्ट केस लिखा हुआ है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब सेम यहां पर भी वही बात है कि भैया अगर आपने क्विकली यहां एडवर्ब लगाई है तो एंड के इस तरफ भी क्या होनी चाहिए, एडवर्ब होनी चाहिए। अब बच्चा यहीं कंफ्यूज होगा। कैसे कंफ्यूज होगा, देखो मैं बता रहा हूं। आप देखोगे क्विकली, क्विक एडजेक्टिव होता है, उसके अंदर एल बाई लगाया, एडवर्ब बना दिया। सेम इसी प्रकार से बच्चा देखेगा कि यार स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और इसमें भी अगर हम देखें तो स्ट्रेट एडजेक्टिव होता है, एल बाई लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन तो नो एरर होना चाहिए। ऐसा बच्चे को लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज की यहां पे एक चीज की कमी है, इसीलिए आपको लगेगा कि नो एरर है, जबकि एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन में नो एरर दिया ही नहीं है। अगर नो एरर होता तो एग्जामिनर नो एरर देता ना आपको, लेकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको इस स्ट्रेट वर्ड के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है, इसीलिए आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं भैया जी, देखो मैं आपको बताता हूं। असल में आप जो स्ट्रेटली वर्ड कर रहे हो ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, देखो स्ट्रेट वर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से मेरी बात समझना। ये जो स्ट्रेट वर्ड होता है इसकी खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये स्ट्रेट वर्ड आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के लिए काम करता है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, ध्यान से समझना। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का ही काम करता है। मतलब इसमें कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एडवर्ब के रूप में चाहिए आप स्ट्रेट ही लगाएंगे, आपको एडजेक्टिव चाहिए आप स्ट्रेट ही लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैंने इतनी बात लिख ली भाई, आपको गड़बड़ बता देता हूं, ए वाले पार्ट में गड़बड़ है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे दोनों एग्जांपल में बताइएगा क्या आप इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा गो और फिर मैंने लिखा स्ट्रेट, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा देखना ध्यान से, और फिर मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन। अब जरा मुझे आप इन दोनों में स्ट्रेट वर्ब के बारे में बताओ। इस जो स्ट्रेट वर्ड मैंने लिखा हुआ है दोनों ही वर्ड, दोनों ही केसेस में आप मुझे बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकती है। देखो यहां पर मैंने गो वर्ब लगाई है और ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है। गो, कहां जाओ, किधर जाओ भैया, सीधे जाओ, सीधे सीधे, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। तो ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताता है, तो आप कहेंगे भैया एडवर्ब बताता है। मतलब ये जो स्ट्रेट वर्ड आपको दिया गया है ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। क्या है, अपने आप में ये वर्ड एडवर्ब है। समझ में आ गई बात। स्ट्रेट वर्ड एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। इसको मैंने वेरीफाई कराने के लिए ये दो चीजें आपके सामने लिखी हैं कि गो स्ट्रेट, हम बोलते हैं ना सीधे जाने के लिए, हम कहते हैं किसी को जब सीधे जाना होता है तो हम क्या कहते हैं, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, भाई सीधे जाओ और फिर अपने बाएं मुड़ जाओ, ऐसे करके तो रास्ता बताते हैं तो बोलते हैं ना इस तरीके से। तो स्ट्रेट आपका एडवर्ब होता है। लेकिन इस वाले में देखोगे तो ये देखो लाइन वर्ड आपका नाउन है,
लाइन वर्ड आपका नाउन है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताता है भैया, एडजेक्टिव बताता है। तो ये स्ट्रेट वर्ड यहां पर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता है, यानी कि वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का काम भी कर सकता है। तो मैंने आपको ऐसे कई सारे वर्ड्स बताए हैं, और उन्हीं से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है। तो भैया इन चीजों के लिए थोड़ा सा तैयार रहना। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, देख के एल बाई लगा हुआ है, वो समझेगा एंड सिमेट्री फॉलो करेगा, तो वो देखेगा दोनों तरफ एडवर्ब दे रखी है, तो गलत कर दोगे भाई। स्ट्रेट वर्ड ही अपने आप में एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे द चाइल्ड वॉज इरिटेबल बिकॉज सी हैड नॉट बीन साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। सीपीओ का क्वेश्चन है भैया, और बढ़िया क्वेश्चन है, जरा आंसर करो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक चेक करना। क्वेश्चन कह रहा है द चाइल्ड, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इरिटेबल अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी इस चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। बच्चा कैसा था, इरिटेबल था। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा ऐसा हो गया था बच्चा। क्यों चिड़चिड़ा हो गया था भैया जी, बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन है, यानी कि इतनी एक क्लाउज खत्म, यहां से एक नई क्लाउज शुरू। फिर देखो सी उसका सब्जेक्ट है, सी के साथ में हैड वर्ब लगा रखी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से टेंस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। हैड वर्ब, या कभी भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, हैड वर्ब नजर आ जाए, या आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए, तो वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होती है भैया, देखो वॉज के साथ में केवल गड़बड़ होता है, वॉज और बर के साथ में। वॉज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और बर लगाते हैं प्लूरल के साथ, लेकिन इमेजिनेशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ बर आता है। लेकिन हैड जो होती है ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों तरीके से काम करती है, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएगी। तो भैया जी यहाँ पे सी के साथ में हैड लगा रखा है, क्या ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हैड के साथ में आप देखो नॉट निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मेन वर्ब आती है हैज हैव हैड के साथ, वो थर्ड फॉर्म में आती है। इसीलिए तो पहले, इससे पहले मैंने आपको वर्ब चैप्टर कराया था, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये थर्ड फॉर्म लगा रखी है, मतलब बिल्कुल ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई भैया जी, गड़बड़ बस ये हो गई दोस्त कि ये जो साउंडली आपने एडवर्ब लगाई है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसकी सही पोजीशन अपनी वर्ब के बाद होती है, यानी कि मेन वर्ब के बाद। तो आप बोलेंगे सी हैड नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट हाउ, साउंडली। समझ पा रहे हो ना, द प्रीवियस नाइट वो अपने आप में ठीक चीजें हैं, लेकिन ये चीज अपने आप में गलत हो जाएगी, मतलब पोजीशन ऑफ एडवर्ब का यहां पे एरर है। मैंने आपसे कहा था, ये बात मैंने आपसे जब से एडवर्ब चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तब से मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जी कभी भी पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर बन रहा हो, तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, उसके बाद उसको कंसीडर करना, क्योंकि एग्जामिनर इसको कई बार कंसीडर नहीं करता है, वीक एरर मान के चलता है इसको। तो फिलहाल अब क्वेश्चन में और कोई एरर तो है ही नहीं, और ऑप्शन में नो एरर भी नहीं दिया है, मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि भैया पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर हम बताएं, और यहां पे मेन वर्ब के बाद इसको लगाना पड़ेगा, यहां नहीं लगाना पड़ेगा। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। सिंपल है भाई, यहां पे पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर एग्जामिनर ने माना। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करो। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों वाला, आंसर करो। कह रहा है ही डिस्क्राइब्स द प्लेस विविड दैट इंस्पायर्ड इन अस अ विश टू विजिट द सेम। तो कह रहा है कि उसने ऐसा बढ़िया तरीके से, मतलब उस जगह का वर्णन किया हमारे सामने, कि जिसने हमें प्रेरित कर दिया कि उस जगह पे हम एक बार फिर से विजिट करें, मतलब द सेम, मतलब वही जगह पे हम विजिट करें। इतना ज्यादा उसने उस जगह के बारे में हमें बताया बढ़िया से। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, देखो SEIS वाली फॉर्म लगा रखी है, ठीक है। आगे देखो, डिस्क्राइब किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया भैया, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेगी, द प्लेस, यानी जगह के बारे में। कैसे भैया, डिस्क्राइब वर्ब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी आगे, यानी विविड। अब विविड तो एडजेक्टिव है, विविड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन आप बताओ वर्ब के बारे में क्या आप एडजेक्टिव से इंफॉर्मेशन दे पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे भैया, विविड नहीं आएगा, विविड का क्या हो जाएगा, विविडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विविडली हो जाएगा, विविडली, यानी कि यहां पे LY लगा दो, इसमें काम ठीक हो जाएगा।
बाकी ठीक है, बाकी और पूरे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, बस केवल ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव लगा के दे दिया, जबकि एडवर्ब आती है। सिंपल है भाई। एक एक पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है। आप देखो ना, ये आपका सीजीएल 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द आर्टिकल दैट सी रोट फॉर द लास्ट वीक्स संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेज द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। अब क्वेश्चन में देखकर बताइएगा क्या गड़बड़ आपको नजर आ रही है। तो कह रहा है द आर्टिकल के बारे में बात हो रही है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये आर्टिकल एंटीसीडेंट बना के आगे वाली क्लाउज में इसको रिलेट करेगा, जो कि उसने लिखा सी रोट। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यानी सब्जेक्ट तो हमारे पास इस क्लाउज के में दे रखा है सी अपने आप में, तो सी सब्जेक्ट है, सी के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब उसके साथ आप सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखो, फिर फॉर प्रेपो है, प्रेपो के बाद द लास्ट वीक्स संडे सप्लीमेंट, ये अपने आप में क्या है, इसका अपने आप में पूरा का पूरा फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहां तक संडे सप्लीमेंट तक, ठीक है, ये क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और फिर फेयरली क्रिटिसाइजेस, देखो यहां पे फिर से वही गड़बड़ हो गई। अब यहां पे भी एग्जामिनर ने पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एरर बनाया। मैंने कहा एग्जामिनर इसको वीक एरर मान के चलता है, वो कभी कभी कंसीडर नहीं करता और कभी कभी स्पेशली इसी पर एरर बना के पूछता है। अब देखो ना, अगर मैं फेयरली क्रिटिसाइजेस बोल दूंगा तो गड़बड़ तब भी नहीं मानेगा एग्जामिनर, कभी कभी वो हो सकता है इसको नो एरर दे देता, या हो सकता है इसमें कोई और गलती बना के दे देता। लेकिन आप जानते हो ना, मेन वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर हम रखते हैं, तो यहां पे फेयरली क्रिटिसाइजेस नहीं होगा, क्रिटिसाइजेस फेयरली द अब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स होगा। तो यहां पे फेयरली जहां लगा रखा है यहां नहीं आएगा, इसको उठा के क्रिटिसाइजेस वर्ब के बाद रखना पड़ेगा, तब काम ठीक बनेगा। यानी डी पार्ट में गड़बड़ है, डी पार्ट में क्या है भाई, गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज हॉवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन बढ़िया है, चेक करेंगे। द हेलीकॉप्टर जो दे रखा है वो आपका सब्जेक्ट है, ऑफ मेरे भैया प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद द एनिमीज जो दे रखा है वो इसका ऑब्जेक्ट है। यानी मेन सब्जेक्ट आपका जो बचा वो क्या बचा, द हेलीकॉप्टर। तो ये मेन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के सारा बंटा धार कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड वर्ब के साथ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सब चलेगा। अच्छा, लेकिन हॉवर्ड जो वर्ब है इसके बारे में अगर मुझे कोई आगे इंफॉर्मेशन देनी हुई तो क्या मेरे प्यारे साथी वो मैं एडजेक्टिव से दे पाऊंगा, तो आप कहेंगे नहीं। यानी कि यही चीज गड़बड़ हो गई मेरे प्यारे साथी। ये एग्जैक्ट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम, बिल्कुल एकदम एकदम, और ओवर का मतलब है ऊपर। होवर का मतलब होता है उड़ना, होवर का मतलब क्या होता है, उड़ना। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम, और ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो ओवर भी अपने आप में क्या, ओवर देयर बंकर, ओवर प्रेपो है, और यहां पे देयर बंकर का मतलब होता है बंकर के ऊपर, बंकर के ऊपर। जो बंकर होता है ना, मतलब जैसे जहां पे रहते हैं लोग, जो सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए होता है, बैरक्स भी बोलते हैं, और बंकर वगैरह भी मतलब वही चीजें होती हैं जहां पे हेलीवेस वगैरह बने हुए होते हैं हवाई जहाजों के लिए, वो चीजें होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी यहां पे गड़बड़ बस इतनी सी है कि एग्जामिनर ने होवर वर्ब के लिए ये आपको यहां पे एडजेक्टिव लगा के दे दिया, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव में दे दी। तो भैया एडजेक्टिव के द्वारा थोड़ी ना देंगे वर्ब की इंफॉर्मेशन, उसके लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए, और अगर एडवर्ब चाहिए तो भाई ये एग्जैक्टली आपका आएगा, ना कि एग्जैक्ट। तो इसमें एल बाई लगा दो, बात खत्म हो जाएगा। एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव में क्या कर दें, एडवर्ब बन जाए, एल बाई लगा दो भैया जी, बस। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको कर देंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, जस्ट पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। हेड कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 के पेपर में पूछा गया था। एक बार इसको पढ़ देता हूं ताकि आप आसानी से कर पाए। क्वेश्चन कह रहा है, इन द डार्क नाइट द स्टार कुड बी सीन क्लियर। बस, अब क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आप इसको आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि क्या गड़बड़ इसके अंदर है, और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर करिए भैया। कह रहा है, विद बॉबली हैंड्स
माई हिज ग्रैंड मदर प्लेस्ड द टेरेबल सेकिंग कप ऑन द टेबल। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन चेक करिए, विद बॉबली हैंड्स। बॉबली हैंड्स का मतलब होता है कप कपाते हुए हाथों से, ठीक है, कप कपाते हुए हाथों के साथ। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ ने, प्लेस्ड, तो हिज ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस्ड लगा रखी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ग्रैंड मदर हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो प्लेस वर्ब तो भैया अपने आप में ट्रांजिटिव होती है, तो बताना पड़ेगा क्या रखा है जी। फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है डायरेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, तो द आर्टिकल लगा रखा है, टेरेबल एडजेक्टिव लगा रखा है, सेकिंग भी एडजेक्टिव लगा रखा है, और कप अपने आप में नाउन है। और फिर कहां कहां लग रख रखा है, ऑन द टेबल, यानी टेबल पे, तो ऑन प्रेपोजिशन है, द टेबल उसका ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है वो सुन लो। गड़बड़ बस कुछ नहीं है, आप ये देखो कप अपने आप में नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या आया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में भी अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन सा वर्ड आता है जरा बताओ। अगर हमें एडजेक्टिव के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन सा वर्ड आएगा। तो आप कहेंगे भैया जी आपने एडवर्ब की डेफिनेशन में हमें बताया था कि जो एडवर्ब होती है वो या तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, या एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब खुद के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी, या फिर एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। तो यहां पे मैंने एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन की बात की, तो वो कौन बताएगी, एडवर्ब, लेकिन आपको क्या लगा के दिया, एडजेक्टिव। तो हो गई बात गलत, यानी कि गलत बात क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। टेरेबल अपने आप में एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब फॉर्म चाहिए, तो टेरेबल नहीं होगा, टेरेबली होगा, तो यही गड़बड़ है। आपको एल बाई लगाना पड़ेगा तब काम ठीक बनेगा भैया जी, यानी बी पार्ट में आपका गड़बड़ है, बी पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। अब ये भी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन था, बस केवल मैंने क्या कहा, जब चीजें मैं आसान कब बताता हूं, आपको इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन लगभग ऑलरेडी करा चुका हूं, और 50 क्वेश्चन के अंदर वो प्रत्येक चीज आ चुकी है जिसपे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, वो प्रत्येक चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो आप समझिए आपका क्वेश्चन को आसान क्यों ना कहा जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए होंगे तो आप मुझसे पहले भी इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा काम समझाने का होता है तो मुझे आंसर लगाने में समय लगेगा, लेकिन आपको समय नहीं लग रहा होगा आंसर लगाने में। समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये भी हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2022 के पेपर का, लेकिन पढ़िए आसान क्वेश्चन है। करेक्ट, टॉम इवेंचुअली फाउंड सक्सेस ऑल्दो ही फेल्ड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है अक्सर वह मतलब फेल ही हो रहा था, लेकिन अभी मतलब इवेंचुअली अगर हम बात करें तो भाग्यवश उसे सफलता प्राप्त हो गई, ये वाली बात है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ कहां है पहले हम ये देखते हैं। देखो, टॉम अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो भैया अगर आप देखोगे तो ये तो फाउंड लगा रखी है, फाउंड का मतलब प्राप्त हो गई, तो प्राप्त होना, पाना या किसी चीज का मिल जाना, तो वो फाइंड के ही सेंस में आपकी वर्ब चलती है, तो इसलिए यहां पे हम इसको क्या मान के चलेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसको मान के चलेंगे, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टॉम हो या टॉम के भाई बहन भी साथ में आ जाए, वर्ब तो यही रहेगी बिल्कुल, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आ जाती है। अब फाउंड वर्ब है तो उसके लिए एडवर्ब भी चाहिए होगी, तो इवेंचुअली एडवर्ब है जी बिल्कुल, क्योंकि इवेंचुअल एडजेक्टिव होता है, और इवेंचुअली क्योंकि एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, क्या प्राप्त हो गया भैया, क्योंकि फाइंड तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो क्या प्राप्त हो गया, सक्सेस प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, सक्सेस प्राप्त हो गई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखते हैं, ऑल्दो अपने आप में कंजंक्शन होता है, हालांकि का मीनिंग करता है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ फील्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब रिलेशन मेंटेन है, पास्ट पास्ट के साथ रिलेशन बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पे फाउंड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इवेंचुअली एडवर्ब आई, तो क्या यहां फेल्ड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं एडजेक्टिव लगा सकता हूं क्या, यहां पर भी तो एडवर्ब होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने लगा के नहीं दी। एग्जामिनर ने क्या लगा के दी,
केवल एडजेक्टिव। तो भैया बात गलत हो गई, इंटरमिटेंट एडजेक्टिव होता है। मुझे आपके यहां पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए तो एडजेक्टिव में क्या कर देंगे, सिर्फ एल बाई लगा देंगे, काम ठीक हो जाएगा, यानी सी वाले पार्ट में। बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है, सिर्फ सी वाले पार्ट में गड़बड़ है। इसमें एडजेक्टिव लगा के दे दिया फील्ड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन। हमें फील्ड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको देखता हूं कि क्या आपको वो वाली बात याद है जो मैंने ये पढ़ाया था आपको, लाउड वर्सेस अलाउड में डिफरेंस बताया था। अगर आपको ये याद होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कैन यू नॉट नॉक सो लाउड इन द मॉर्निंग। अब क्वेश्चन में गड़बड़ बताओ, गड़बड़ क्या है। देखो, अगर मैं आपके यहां पे बात बताऊं तो इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी गलती है। क्या गलती है भैया, ध्यान से देखिएगा। कैन आपकी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो मैंने कहा था ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो इनके साथ जो आप नेक्स्ट वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। नॉक लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यू आपका सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव एडवर्ब है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक सारी चीजें ठीक है। इन प्रेपोजिशन है द मॉर्निंग, उसके लिए ऑब्जेक्ट दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। सो एडवर्ब है और उसके साथ लगा रखा है लाउडर एडजेक्टिव। अब आपको मैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको दिमाग में बिठाइएगा। देखो, जो ये सो वर्ड होता है आपका, ये एडवर्ब होता है, ये बात तो सब जानते हैं। सो कंजंक्शन भी होता है और सो एडवर्ब भी होता है। अब सो के बारे में आप एक ये चीज समझिए, ये जो सो होता है जब भी ये आएगा तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। सो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। कैसे, अगर मुझे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कराना होगा तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता सो ब्यूटीफुल, क्या ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो ब्यूटीफुल मतलब यहां पे मैंने ब्यूटीफुल में सो लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। सो ब्यूटीफुल बोलते ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, तो वही वाली बात है। तो यहां पे हमने ये बस ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सो ये एडवर्ब होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए आती है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जब आप इसको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगाएंगे तो आपको एक चीज देखनी होगी कि जो एडजेक्टिव आप इसके साथ यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। किस डिग्री में होना चाहिए मेरे प्यारे साथी, पॉजिटिव डिग्री में। मतलब एज जो एडजेक्टिव आप यूज करेंगे इसके साथ वो किस डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। ये चीज आप जरूर चेक करेंगे। तो फिलहाल तो आप मुझे बताइए कि यहां पे जो ये सो एडवर्ब है, क्या ये यहां पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आ रही है, क्या आपको एडजेक्टिव की जरूरत है। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, हमें यहां एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। नॉक करने की बात हो रही है भैया, नॉक तो वर्ब है, और वर्ब है तो कैसे बात हो रही है नॉक करने की, जोर से नॉक करने की बात हो रही है। और अगर जोर से नॉक करने की बात हो रही है तो लाउड जो यहां पे है आपको एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगा के दी है, जबकि हमें तो यहां एडजेक्टिव की ही जरूरत नहीं है भैया। हमें यहां वर्ब को मॉडिफाई करना है, और वर्ब को मॉडिफाई करना है मतलब एडवर्ब चाहिए। तो एडजेक्टिव तो हमें चाहिए ही नहीं, चाहे पॉजिटिव डिग्री लगाओ, चाहे वैसे सो के साथ पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आ जाता है, लेकिन वो जरूरत भी तो होनी चाहिए। लेकिन हमें तो जरूरत ही नहीं है एडजेक्टिव की, हमें तो एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए तो बस कुछ मत करो, लाउडर को हटा दो और इसकी जगह या तो आप अलाउड लगा दो, मैंने सिखाया हुआ है, या तो आप अलाउड लगा दो या फिर लाउड का लाउडली कर दो। लाउड एडजेक्टिव होता है, और लाउड में जब एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, यानी लाउडली। तो बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। तो कैन यू नॉट नॉक सो लाउडली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं, तब बात ठीक बनेगी। लेकिन जो बच्चे सो लाउड करने की सोच रहे होंगे, याद रखना कई सारे बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्लिक किया हो और वो कर दें कि लाउडर को काट के लाउड कर देंगे, ठीक हो जाएंगे हम। बेटा इंप्रूवमेंट में सब फंस जाओगे। जिसने लाउड करने की सोच ली, यहां पे याद रखना, जो बच्चा यहां पे लाउड करने की सोच रहा होगा इंप्रूवमेंट में, वो सबके सब कटोगे, सबके सबके नंबर कट जाएंगे, याद रखना। लाउडर का लाउड मत करने की सोचना, यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव तो हमें चाहिए ही नहीं यहां पे, समझ गए। तो गलती मत करना ये, क्योंकि एरर के क्वेश्चन में तो निकल जाओगे लेकिन इंप्रूवमेंट में फंसा देगा एग्जामिनर फिर तुमको।
नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर करेंगे। कह रहा है ही फाउट द लाइन ब्रेव। भाई सिंपल सी बात है, ही सब्जेक्ट है, फाउट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सब चलेगा। किससे लड़ा भैया? तो फाउट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लाइन यानी कि शेर से लड़ा, तो ठीक है भाई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे लड़ा? यानी कि ब्रेव। तो यार एक बात बताओ, यहां वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब, लेकिन यहां तो क्या लगा रखा है? ब्रेव, एडजेक्टिव लगा रखा है। तो बस भैया जी ये तो गलती हो गई, एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब आएगा तो लगाओ एडवर्ब भाई, ब्रेव नहीं आएगा, ब्रेवली आएगा। तो ब्रेव जो लगा रखा है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से एडवर्ब एल वाई लगा के बना दो, बात खत्म। तो एल वाई लगा दो, काम ठीक हो जाएगा इसका, ब्रेवली करेंगे ना कि ब्रेव। तो हम क्या बोलेंगे? ही फाउट द लाइन ब्रेवली, मतलब वो शेर से बहादुरी से लड़ा। तो बी पार्ट में हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेनो का क्वेश्चन है। बच्चे कहते हैं गुरुजी स्टेनो के क्वेश्चन नहीं कराते हो, लो भैया स्टेनो के क्वेश्चन आ गए आपके, करो। क्या? सी टॉक्ड इनॉर्मस ऑफ व्हाट सी वांटेड फ्रॉम हर एजुकेशन, मतलब उसने बहुत विस्तार पूर्वक बात की जो भी उसे एजुकेशन से चाहिए था उस बारे में। समझ पा रहे हो? तो मेरे प्यारे साथी, क्या आपको इस क्वेश्चन को इतने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी? क्वेश्चन कह रहा है सी टॉक्ड, उसने बात की, जिसमें सी आपका सब्जेक्ट है, टॉक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वर्ब के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो भैया वो एडवर्ब बताएगी ना। लेकिन ये इनॉर्मस तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विस्तार, बहुत बड़े तरीके से किसी चीज के बारे में बात करना। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव, और हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, स्टॉक्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना तो बहुत आसान है, बस केवल एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन के तैयार हो जाएगी। तो इनॉर्मस नहीं होगा, इनॉर्मसली होगा, यानी ए पार्ट में आपका आंसर है, ए पार्ट में आपका आंसर है। तो हम क्या बोलेंगे? सी टॉक्ड इनॉर्मसली ऑफ व्हाट सी वांटेड फ्रॉम हर एजुकेशन, ऐसे बोलना पड़ेगा। सिंपल है। एल वाई लगाने वाले क्वेश्चन अब क्या ही पूछा जाए, बहुत ही पूछे जाते हैं, बस केवल आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मतलब वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, तब आप एडवर्ब चैप्टर में अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। स्टेनो का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इट्स अ लिटिल लेटली टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ये वाला इट्स, भैया दोनों इट्स में बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस बताया है। एक ये वाला इट्स होता है और एक भैया ये वाला इट्स होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, या आप इसे पजेसिव डेटर्मिनर भी कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये प्रोनाउन प्लस पर्सनल प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है? इट। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो हैज हो, चाहे वो इज हो, चाहे वो वॉज हो, ये सारी की सारी। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे देखकर बताइए यहां पर क्या गड़बड़ है। तो इट इज हम इसे कह सकते हैं, फिलहाल ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इट वॉज है। अगर कोई बच्चा इस इट्स में से अगर इसको इट इज निकालने की सोच रहा होगा यहां पे, तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भैया जी आगे देखो ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट, तो पास्ट और पास्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब इस इट का मतलब है इट वॉज। इस वाले इट्स का मतलब क्या है? इट वॉज इसका मतलब है। ठीक है भैया। अच्छा आगे देखते हैं, तो कह रहा है इट्स अ लिटिल लेटली, लिटिल लेटली, तो अ लिटिल अपने आप में एक टर्म है, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, ये टर्म आपको सिखाइए ना एडजेक्टिव चैप्टर में। एडजेक्टिव की जब प्रैक्टिस करेंगे वहां सिखाऊंगा ये चीजें, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम बहुत सारे करेंगे। अच्छा, तो अ लिटिल लेटली, तो यहां पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई लेट होने की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि भाई थोड़ी ही देर हुई थी, ज्यादा नहीं। यानी आप ये मान के चलिए देर तो हुई थी, यानी पॉजिटिव सेंस में थोड़ी देर तो हुई है, लेकिन देरी के सेंस में हमें मीनिंग चाहिए। अब देखो एग्जामिनर ने क्या लगा दिया? लेटली, लेकिन लेटली की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप देखो इट के बारे में हमें बताया जा रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। यहाँ लिंकिंग वर्ब है और हमें इंफॉर्मेशन बताया जा रही है कि भैया थोड़ी ही देर हुई थी टू गो बैक, वापस आने में। तो थोड़ी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी कुछ ऐसी चीज जो कि वर्ब नहीं है, केवल केवल क्या है, कुछ ये बताया जा रहा है कि भैया क्या बैक आने में, यानी वापस आने में थोड़ी देर हुई थी। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा रही है तो वर्ब ही, तो चाहिए एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब भी कौन सी चाहिए ये बताओ जरा। तो आप कहेंगे देखो भैया जी लेटली लगा रखा है, लेटली कोई एडवर्ब होती है, लेकिन उसका मीनिंग जो यहां पे लगा रहे हैं वो मीनिंग में फिट नहीं बैठ रही अभी। क्यों? क्योंकि मैं आपको दो वर्ड बता रहा हूं, इनके बारे में समझना। देखो एक तो होता है लेट, एक होता है लेट वर्ड, और एक लेट में आप क्या लगा देते हैं, एल वाई लगा देते हैं, तो एक वर्ड आपका और बन जाता है लेटली। अब दोनों में डिफरेंस समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको करके बताऊं तो ये जो लेट वर्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव भी बन जाएगा भैया, और ये आपका एडवर्ब भी बन जाएगा, यानी दोनों ही तरीके से ये आपका काम कर लेगा। कैसे करके दिखाऊं? देखो मैंने कहा ही विल कम होम लेट, लेटली नहीं लेट, भाई वो घर देरी से आएगा। ही विल कम होम लेट, वो घर देरी से आएगा, यानी जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहां देरी से आएगा भैया, वो समय पे नहीं पहुंचेगा। तो देरी के सेंस में जब भी आपको जरूरत हो, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपको देरी के सेंस में, विलंब के सेंस में आपको यूज करना हो, फिर चाहे बात एडजेक्टिव की हो या एडवर्ब की हो, आप दोनों ही केसेस में किसका यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। मतलब देरी के सेंस में, विलंब के सेंस में जहां कहीं भी बात हो रही होगी, फिर चाहे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए वहां एडजेक्टिव की जरूरत हो, चाहे एडवर्ब की जरूरत हो, आप हर केस में क्या यूज करेंगे? लेट वर्ड का ही यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि भैया आप एडजेक्टिव की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं और आप इसको एडवर्ब की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि गलती तो इसी पार्ट में है। क्यों भैया? क्योंकि लेट हमें देरी के सेंस में ही चाहिए, और मैंने अभी बताया देरी के सेंस में चाहे एडजेक्टिव चाहिए हो एडवर्ब, वो लेट ही रहेगा, तो लेटली नहीं करेंगे, यानी आंसर हमारा ए वाले पार्ट में है। पहली बात तो ये होगी। अब आंसर मिल गया, अब बात समझते हैं कि भैया तो फिर ये क्या है, ये लेटली वर्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लेटली वर्ड होता है ये बिल्कुल बराबर मीनिंग करता है रिसेंटली के। जो रिसेंटली होता है ना, बिल्कुल डिक्टो उसी के जैसा मीनिंग करता है। यानी अगर कोई चीज हाल ही में हुआ है, हाल ही में, अगर कोई चीज हाल ही में हुई है तो उसके सेंस में ये लेटली वर्ड मीनिंग करता है। तो आपको याद रखना है, अगर आप लेटली नहीं लगाना चाहते तो आप रिसेंटली लगा दो, मतलब मीनिंग में दोनों इक्वल होते हैं। लेटली, रिसेंटली, दोनों का ही मीनिंग हाल ही में हुई चीजों से होता है। हाल ही में जो चीजें होती हैं उनको हम लेटली से भी कह सकते हैं कि लेटली दिस हैपन या दैट हैपन, ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर रिसेंटली बोल सकते हो। नॉर्मली रिसेंटली सारे बच्चे जानते हैं, लेटली नहीं जानते सारे बच्चे, इसीलिए एग्जामिनर लेटली से क्वेश्चन बनाता है। तो आपको समझ में आ गया, जब देर के सेंस में बात हो रही होगी तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के लिए आपको लेट लगाना है, और जब हाल ही के सेंस में यानी रिसेंटली के सेंस में बात हो रही होगी तब आप लेटली एडवर्ब का यूज करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि भैया अब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत आसानी से अब लेटली या लेट पे कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको कर देंगे। बताइए कर देंगे ना मेरे प्यारे भाई? चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे ऑल्दो ही वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग ही कुड नॉट कन्फ्रंट हिज बॉस मैनली। अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो, ऑल्दो कंजंक्शन है, यानी ये कंजंक्शन वाली क्लाउज है। ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज लगा रखी है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ही के बारे में, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। तो सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, सिंसियर भी एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन दोनों सेम सेम चीजें जोड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कोई गड़बड़ इस वाली क्लाउज में नहीं है। आगे आते हैं, ही आपका फिर से सब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि इसी की बात हो रही है, तो यहां पे बिल्कुल ठीक है भैया। आगे देखो, फिर कह रहा है कुड नॉट कन्फ्रंट, तो कुड मॉडल वर्ब है, नॉट नेगेटिव एडवर्ब है, और कुड मॉडल वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। इसके साथ जो अगली वर्ब हम लगाएंगे वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कन्फ्रंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कन्फ्रंटेड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो कन्फ्रंट लगा रखी है, मतलब यहां तक भी पूरा मामला ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। कन्फ्रंट किया, किससे कन्फ्रंट किया? हिज बॉस, अपने बॉस को, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आगे आप देखोगे तो भैया कन्फ्रंट वर्ब है और मुझे वर्ब को क्या करना है?
मॉडिफाई करना है, वर्ब के बारे में डिटेल देनी है कि भैया कन्फ्रंट नहीं कर पाया अपने बॉस को, कैसे नहीं कर पाया, मैनली, यानी एक जिस प्रकार से एक ह्यूमन करता है उस प्रकार से वो नहीं कर पाया। हालांकि वो बहुत सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाया। तो आप कहेंगे भैया जी फिर गड़बड़ क्या है, मैन है तो और एलवाई भी लगा हुआ है तो एडवर्ब बन तो गई है, तो क्या गड़बड़ है इसके अंदर, नो एरर लगा दो। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वर्ड में एडवर्ब लगाने से वो, आप ये समझो, हर वर्ड के पीछे एल वाई लगा दोगे, कोई भी वर्ड अगर आपको दे रखा होगा उसमें अगर आप एल वाई लगा दोगे तो क्या वो एडवर्ब ही बन जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? मैंने कहीं पर ऐसा कुछ कहा आपसे कि किसी भी वर्ड के अंदर आप एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा? क्या ऐसा कुछ कहा? नहीं ना। मैं केवल केवल बार बार एक ही बात कह रहा था कि भैया एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगी, यही तो बोल रहा था बार बार। क्या मैंने कुछ और वर्ड कहा इसके अलावा? नहीं ना। तो आपने फिर कैसे सोच लिया? आप मुझे बताओ भाई, ये मैन वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, जल्दी से सोच के बताओ। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के अंदर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने, मुझे बताओ ये मैन वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? तो आप कहेंगे भैया ये तो नाउन होता है। नाउन, मैन आदमी होता है, मैन वुमेन, जानते हो ना। तो नाउन के अंदर अगर मैंने एल बाई लगाया तो कहां से भैया ये एडवर्ब बन जाएगी डायरेक्ट, जरा मुझे बताओ। हैं, नाउन के अंदर एल वाई लगाने से एडवर्ब बनती है क्या कभी? नहीं ना। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में क्या सिखाए थे हम आपको? हमने आपको सिखाया था कि भैया नाउन प्लस, जब नाउन के अंदर आप एल वाई लगाते हैं तो एक नया फॉर्मेशन बन के तैयार होता है जिसे नाम के देते हैं हम एडजेक्टिव। तो हमने वहां पे आपको डिफरेंस भी बताया था, जब नाउन के अंदर आप एल वाई लगाओगे एडजेक्टिव बन के तैयार होगा, और जब एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन के तैयार होगी। अब आप देखो, इस मैन वर्ड से मैं आपको एडवर्ब बना के दिखाता हूं, ये नाउन है, और मैं इसी वर्ड से क्या बना के दिखा दूंगा आपको, इसी वर्ड से मैं आपको एडवर्ब बना के दिखा दूंगा। कैसे? देखो, मैन वर्ड है, अब मुझे इससे पहले एडजेक्टिव बनाना होगा, तो मैं नाउन में एल वाई लगा दूंगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। मैंने लगाया मैन प्लस ली, क्या बन गया? अब ये एडजेक्टिव बन गया। अब मुझे इससे एडवर्ब बनाना है, तो भाई अभी ये एडजेक्टिव बन गया ना, अब इसके अंदर मैं एल वाई और अगर एक बार ऐड कर दूं तो क्या ये एडवर्ब बन जाएगा? क्योंकि अभी ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर मैंने इसमें मैन ली में एक बार फिर से अगर एल वाई ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। लेकिन ऐसे में डायरेक्ट एल वाई ऐड मत करना, मतलब एल वाई ऑलरेडी ऐड है कि पता चले फिर से डायरेक्ट एल वाई ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको आई एल वाई ऐड करना है, मतलब ऐसे करके यहां पे एक आई लगाना है, फिर एल लगाना है, फिर वाई लगाना है, ऐसे करके इस प्रकार से करना है। आई एल वाई मतलब उस वाई को आई में चेंज कर देना है, ये बनेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कई बार एग्जामिनर ऐसा करेगा कि वो इस वाले को लिखकर नहीं देगा, यानी कि इस वाले एडवर्ब को लिख के नहीं देगा। इसकी जगह पे कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सीधे, मतलब जब हम नाउन से एडवर्ब बनाते हैं तो इसको हम लिखने का एक तरीका और भी होता है, या तो हम इस तरीके से इसको लिख दें, या इसका दूसरा तरीका होता है कि हम इसको सीधे सीधे एडजेक्टिव के रूप में ही लिखे रहने दें, लेकिन उसको एक फ्रेज के रूप में बना लें, ताकि हम एडवर्ब को एक नॉर्मल वर्ड के रूप में ना लिख के एक फ्रेज के रूप में लिख लें, जिससे वो एडजेक्टिव हमारा एडवर्ब के रूप में काम करने लग जाएगा। और उसके लिए कौन सी फ्रेज आती है? इन आ और डैश और आपका मैनर। अब मैनर जो भी यहां पे एडजेक्टिव आ जाए आपका बन के नाउन से, वो यहां पे रख देना उठा के। तो इन अ मैनली मैनर भी हम यहां पे बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैनली बोलोगे तो बात गलत हो जाएगी। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये मैनली लगा दीजिए इस वाले मैनली की जगह पे, या फिर आप इन अ और डैश ये वाला जो मैनली है ना, इसको उठा के यहां रख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आगे मैनर वर्ड भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं भैया, जो भी तरीका आपको सही लगे वो तरीका आप यूज कर लीजिएगा। फिलहाल आपकी गड़बड़ कहां दे रखी है भैया? थर्ड वाले पार्ट में। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इस पे समय लेके आपको बताया, और मैंने बैच में बहुत अच्छे से ये चीजें बता रखी हैं, तो आप, मैं आशा करता हूं कि आपने रिवाइज की होंगी और आपको याद भी होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। करिए भैया इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। करे आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्ली। अब देखो यहां पे अगर आप देखो, सॉरी अर्लीस्ट है, अर्ली बोल रहा हूं, अर्लीस्ट है। अब यहां पे देखो, आई आपका सब्जेक्ट है, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, लोग कह देते हैं कि आई तो प्लूरल होता है। अरे यार, ध्यान से डिफरेंस क्लियर रखना, मैंने प्रोनाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है ये बात। आई आपका हमेशा सिंगुलर ही होता है,
मैं, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं, और मैं हमेशा मैं ही हूं, एक ही रहूंगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एक भी व्यक्ति बाहर से आके ऐड हो गया, कोई एक भी व्यक्ति अगर इसके अंदर बाहर से ऐड हो गया आके, तो ये मैं नहीं रहेगा, फिर मैं से ये क्या बन जाएगा? हम बन जाएगा। और हम का मतलब होता है बी। चाहे वो एक व्यक्ति कोई भी हो, मान लो आई के अंदर मैंने ही ऐड कर दिया, तो मेरे दोस्त ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बी बन जाएंगे। आई के अंदर मैंने यू ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बी बन जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना, आई आपका हमेशा सिंगुलर ही होता है, बस उसके साथ वर्ब के केस बदल जाते हैं भैया। जैसे अगर इज आर एम में से लगाना होता है तो आई के पास एक स्पेसिफिक वर्ब होती है एम। वॉज वर में से लगाना होता है तो आई के साथ वॉज भी आता है, बर भी आता है। ऐसे ही हैज हैव में से लगाना होता है तो भैया आई के साथ हैव आता है, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई एक स्पेशल पर्सन है, ऐसे मान के चलो, इसको स्पेशली ट्रीट किया जाता है भैया। तो सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी हैं। फिलहाल आई के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो नो लगा रखिए, बिल्कुल ठीक है। दैट आपका एक तरीके से क्या है? आई नो दैट। अब देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं, ही वॉन्टेड टू गो अर्लीस्ट होम, तो मैं जानता हूं ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट, कि वो घर जल्दी जाना चाहता है। तो यहां पे नोन है ना, कि वो क्या जानता है? कि वो घर जल्दी जाना चाहता है। तो यहां पे चीजें एपरेंट है, और एपरेंट है यानी कि क्लियर है, तो इसीलिए दैट लगा रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे एंटीसीडेंट के रूप में वो चीज नोन नहीं है, लेकिन आगे स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि वो क्या चीज चाह रहा है। तो आगे जब हमें उस चीज से क्लियर हो रहा है, हमें पता चल रहा है, चीजें हमारे सामने एपरेंट हैं, चीजें हिडन सेंस में नहीं है, हमारे सामने एपरेंट सेंस बन रही है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाना लाजमी है। कई बच्चे हो सकता है कि यहां पे व्हाट लगाने की सोच रहे हो, आई नो व्हाट ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट, तो भैया गलत हो जाओगे। समझ रहे हो? दैट की जगह पे व्हाट करने की मत सोचना। कहीं पता चले कि भैया जी यहाँ एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे दैट कैसे आ गया? व्हाट लगाओ। आपने बताया था कि एंटीसीडेंट नहीं होता तब व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। मेरे दोस्त, मैंने बताया था, लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी, अगर आपको याद होगा तो। मैंने कहा था भैया चीजें देख लेना सेंस कैसी बन रही है। अगर आपको हिडन सेंस दे रही है तब आप व्हाट लगाना, जब पता ही ना चल रहा हो कि वो बात किस चीज की हो रही है वहां पे। लेकिन यहां तो पता चल गया ना, वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि वो क्यों घर जल्दी जाना चाहता है, मतलब वो जानता है कि क्या जानता है? कि वो घर जल्दी जाना चाहता है, तो उसके पास वो चीज पता है, उसे पता है, तो इसीलिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन में कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं, मैं इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोनाउन चैप्टर के सारे एरर करा चुका हूं, इसीलिए मैंने ये एरर यहां, मैंने ये बात कंसीडर की यहां पे। तो कई बच्चे जो यहाँ पे हो सकता है वो गलती निकाल दें, तो इसीलिए मैंने आपका डाउट क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पे देखें तो गड़बड़ बस ये है, बाकी सारी चीजें ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट है, वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, वांटेड व्हाट? टू गो, तो जाना चाहता है मतलब इन्फिनेटिव लगा रखा है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ जाना चाहता है भैया? घर, गो होम। अब गो होम बोल रहे हो तो होम को यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है भैया, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, कब जाना चाहता है? अर्लीस्ट। देखो अर्लीस्ट अगर आप कर दोगे तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, अर्ली अगर आप है तो ये इसकी खास बात ये होती है, जो ये अर्ली वर्ड होता है ना, इसकी खास बात ये होती है कि ये आपका एडजेक्टिव और मेरे प्यारे साथी एडवर्ब दोनों ही तरीके से काम करता है। अब दोनों ही तरीके से काम करता है, देखो ना यहाँ पे अर्लीस्ट कर दिया, तो क्या ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री नहीं है? बताओ जरा देख के। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। तो हमें एडजेक्टिव तो चाहिए ही नहीं ना, अब हमें बताना है कि टू गो होम, वो घर जाना चाहता है। कब जाना चाहता है भैया? जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। तो हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें यहां पे सीधे बोलना था अर्ली, बात खत्म, अर्ली बोलना था। हमें केवल अर्ली वर्ड बोलना था, और हमें उसको यूज कैसे करना था? एडवर्ब के रूप में। लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने उसको किस रूप में यूज कर रखा है? एडजेक्टिव के रूप में। तो भैया बात गलत हो जाएगी, यानी अर्लीस्ट नहीं आएगा, अर्ली आएगा। ए पार्ट में आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका आंसर करो। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। कह रहा है एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। तो क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे एट वन टाइम वर्ड्स एंड एनिमल्स अगर देखोगे तो दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लिव्ड वर्ब है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मुझे एडवर्ब लगानी पड़ेगी। हालांकि पीसफुल तो फुल वाला वर्ड आ गया, मैंने कहा था मोस्ट ऑफ केसेस में ये एडजेक्टिव होगा, तो यहां पे अगर ये एडजेक्टिव है तो भैया बात तो गलत हो गई, क्योंकि हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहां पे वो सॉरी एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहां पे एडजेक्टिव से कैसे एडवर्ब बनाते हैं भैया, एलवाई लगा दो बन जाएगी। तो यहां पे पीसफुल नहीं होगा, पीसफुली होगा। डी पार्ट में आपका आंसर है। डी पार्ट में क्या है भाई, आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60। ये लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का, बढ़िया तरीके से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ही डिड नॉट हार्डली नो एनीवन इन द सिटी, देयरफॉर ही फेल्ट होम सिक ऑल द टाइम। भाई वो इस सिटी में मुश्किल से ही किसी को जानता होगा, इस वजह से क्या है कि उसे बार बार घर की याद आती रहती है भैया। तो अगर हम बात करें होम सिक का मतलब होता है घर की याद सताना, वो वाली बात है। मुझको याद सताए तेरी नहीं, मुझको घर की याद सताए, वो वाली बात है। तो अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था, शुरू में ही बताया था कि भैया दो नेगेटिव एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती। अब आप देखकर बताओ, आप कह रहे हो ही डिड नॉट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन डिड तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है, दोनों के साथ आ जाती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, देखो भैया नॉट भी नेगेटिव एडवर्ब है, हार्डली भी नेगेटिव एडवर्ब है। अब दो नेगेटिव एडवर्ब एक साथ आ गई, तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, आपका मन है, आप चाहें तो नॉट हटा दीजिए, तब भी बात ठीक हो जाएगी। या आप अगर चाहते हैं कि ना भैया हम नॉट नहीं हटाएंगे, नॉट को लिखा रहने देंगे, तो भैया आप हार्डली हटा दो, लेकिन दोनों में से एक को तो हटना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज बात गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मैं चाहूंगा कि भैया मैं क्या करूं, अगर मैंने नॉट हटाया, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैंने नॉट हटाया और मैं सोच रहा हूं कि मैंने सही कर दिया क्वेश्चन अभी, तो भैया बात गलत हो जाएगी। क्यों? जब आप नॉट हटाओगे तो फिर इस हेल्पिंग वर्ब का भी कोई काम नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इस पूरे पार्ट को इंप्रूव करके बताओ, आंसर तो आप लगा के निकल जाओगे। पेपर में ये क्वेश्चन विद इन सेकंड का था, आपको देखना था दो नेगेटिव एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती, मतलब सी वाला पार्ट लगाओ आगे निकलो, ये आपका काम था। लेकिन मैं जो आपको एक्स्ट्रा काम दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आप इसको इंप्रूव कैसे करेंगे, बताइए। तो आप कहेंगे देखो भैया, अगर मैंने नॉट हटाया तो नॉट हटाते ही इस डिड हेल्पिंग वर्ब का भी कोई काम नहीं रहेगा, और जैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब हटाऊंगा तो भैया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर टेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गई फिर तो सही कैसे बनेगा? तो याद रखना, जब मैं ये नॉट हटाऊंगा हार्डली एडवर्ब के साथ बनाना चाहूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, हार्डली न्यू। क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पे, हार्डली न्यू, ही हार्डली न्यू, तब मेरी बात ठीक बनेगी, ये कहना होगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक चीज और नोटिस करूं, ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पे एक बात और मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। अगर मान लो मैं इस नॉट को नहीं हटाना चाह रहा, ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, ये तो गायब हो गया भैया। देखो यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं। अब मान लो, जैसे मान लो मैं यहां पे हार्डली को हटाना चाह रहा हूं, तब क्या होगा? तो बस इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप सीधे देखो डिड नॉट और नो एनीवन। भाई वो मुश्किल से ही, मतलब किसी को ही नहीं जानता है, ऐसा समझ लो इस सिटी के अंदर, तो उसे हमेशा घर की याद आती है भैया, किसी को नहीं जानता तो इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केवल आपको हार्डली को हटा के काम चल जाएगा। लेकिन अगर नॉट हटाने की आपने कोशिश की तो फिर वही वाली चीज जो मैंने आपको बताई पूरी की पूरी, अगर आप नॉट को हटाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डली न्यू करना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा फिर आपको चीजें चेंज करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं रह जाएगा जब नेगेटिव एडवर्ब नॉट नहीं होगी उसके अंदर। तो ठीक है, तो ये चीज होगी अगर आप नॉट हटाएंगे। फिलहाल गलती तो मैंने आपको बता ही दी है भैया, ये वाली गलती है इस वाले पार्ट में। अब चाहे आप हार्डली को हटाओ या नॉट को हटाओ, मैंने दोनों ही तरीके से पॉसिबल आपको जो एकदम करेक्ट इंप्रूवमेंट है वो दोनों मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी, बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।